दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों आज हम यहाँ पर लुसेंट जीके जेस का जो सीरीज चल रहा है 1000 का, इसका छठा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो कि पार्ट 1 से लेकर और 5 तक देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और अगर आप देख लिए हैं तो इस पार्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। और 5 पार्ट के बाद आप लोग के लिए कुछ टेस्ट जो कि कराया गया था, तो उस टेस्ट को भी ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। वो टेस्ट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपका प्लेलिस्ट में जो सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लाइव क्लास को। इससे पहले आप लोग अगर ठीक बोलना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर इस चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बैंकिंग या अदर किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियो यहाँ पर रोजाना मिलते रहेंगे और आपको यहाँ पर कि हर एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 251 से। इससे पहले आप लोगों ने 250 तक जो कि पिछले वीडियो में देख लिए हैं, 5 एक पार्ट 1 2 3 4 5 तक देख लिए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैदराबाद जो कि किस नदी पर बसा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हैदराबाद जो बसा हुआ है मूसी नदी पर। हैदराबाद की कहाँ है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यानी तेलंगाना राज्य जो है उस तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद ये किस नदी पर स्थित है, ये मूसी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252 कि विश्व में जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, विश्व में जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर छोटा कर देते हैं, अब यहाँ पर दिखाई देगा। तो याद रखिएगा कि विश्व में जो कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये मैक्सिको हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 253 कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो कि सबसे छोटा देश कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार जो कि विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें सबसे बड़ा देश की, अगर आपसे एग्जाम में यानी कि यहाँ पर देखिए छोटा पढ़ रहे हैं, एग्जाम आपसे बड़ा के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर बड़ा में याद रखिए, यहाँ बड़ा में यहाँ तक यूरोप हो जाएगा। और यहाँ पर भारत की अगर बात करें, भारत कितने नंबर का देश है, याद रखिएगा भारत जो है 7वें नंबर का है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत कैमा नंबर का है, 7वें नंबर का देश है भारत। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर कौन है, तो दूसरे नंबर पर कनाडा। याद रखिएगा कि पहला पर जो यूरोप हो जाएगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, और तीसरे पर यहाँ पर जो कि अमेरिका हो जाएगा, और चौथे पर जो कि चीन हो जाएगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं। और भारत जो कि 7वें नंबर पर है। बल्कि यहाँ पर एग्जाम आपसे 1 2 3 या पूछा जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर जो कि भारत के बारे में पूछा जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 254 के स्वेज नहर जो कि किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों कि स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 यहाँ पर कि पनामा नहर जो कि किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो याद रखिए दोस्तों, पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को अपने में जोड़ता है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256 यहाँ पर कि भारत का जो कि संघीय क्षेत्र दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, दादर एवं नागर के हवाले जो कि यहाँ पर एक ये संघीय क्षेत्र है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो सिलवासा है। ऑप्शन यानी कि सिलवासा याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शन में सिलवासा मिले तो आप यहाँ पर राइट आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257 यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान राज्य हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें सबसे छोटे राज्य की, याद रखिएगा सबसे छोटा कि वहाँ पर गोवा राज्य हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर देश के बारे में हम बता दिए कि देश का यहाँ पर जो कि भारत देश में सबसे बड़ा है यूरोप, फिर यहाँ पर सेकेंड में आता है जो कनाडा, फिर थर्ड में यहाँ पर जो कि अमेरिका, और फोर्थ में यहाँ पर जो कि आता है चीन, और भारत जो कि 7वें नंबर का है। और राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान जो कि सबसे बड़ा है राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और सबसे छोटा जो कि यहाँ पर गोवा, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 258 यहाँ पर कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। वीडियो को आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 20 मिनट से 22 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो याद रखिए कि 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष की पृथ्वी दिवस मनाते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 259 यहाँ पर कि फूलों की घाटी जो कि किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला ये देखिए क्वेश्चन नंबर 260 यहाँ पर कि वर्ष 2011 में जो कि यहाँ पर नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है। तो याद रखिए दोस्तों कि वर्ष 2011 में जो कि नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी, तो वह जूबा थी। ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम ऑप्शन में यहाँ पर जूबा मिले तो आपको राइट आंसर लगा देना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 261 यहाँ पर कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो याद रखिए दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। और यहाँ पर अगर बात करें, आपसे एग्जाम पूछे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका नाम जो कि यहाँ पर नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, कब किया गया, तो याद रखिएगा
ये जो कि 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को जो कि यहाँ पर नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। योजना आयोग को हटाकर और इसके नीति आयोग कर दिया गया और अभी भी इसके अध्यक्ष यानी कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262 यहाँ पर आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो याद रखिए दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो याद रखिए अबुल फजल। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 263 कि हॉपमैन कप जो कि किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों कि हॉपमैन कप जो कि यहाँ पर टेनिस से संबंधित है और टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिए दोस्तों कि टेनिस में यहाँ पर एक या फिर 2 खिलाड़ी जो कि होते हैं एक टीम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264 यहाँ पर कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो याद रखिए यहाँ के देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर दीन बंधु के नाम से किसे जानते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है कि दीन बंधु के नाम से किसे जानते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपसे कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप यहाँ पर सही कमेंट सबसे पहले कर दिया तो आपका कमेंट यहाँ पर पिन कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 265 यहाँ पर कि अशोक चक्र में की कितनी तिल्लियाँ होती है। तो याद रखिए दोस्तों अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, तो 24 तिल्लियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 266 यहाँ पर कि भारत में तो यहाँ पर सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जो फिल्म बनी थी ये राजा हरिश्चंद्र बनी थी, याद रखिएगा। और सबसे पहले यहाँ पर ये कलर फिल्म बनी थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 267 यहाँ पर कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखिए दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपीज होती है। ये कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा कि ये जो कि कान की हड्डी को बोलते हैं स्टेपीज। कान के बगल में जो हड्डी होती है छोटी सी उसे बोलते हैं स्टेपीज, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 268 यहाँ पर कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है। फीमर कहाँ होती है, ये जांग की हड्डी होती है। यहाँ पर इसलिए हम क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फीमर किससे बोलते हैं, ये जांग की हड्डी को बोलते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 269 यहाँ पर कि मानव के शरीर में जो कितनी पेशियाँ होती है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो कितनी पेशियाँ होती है, ये 639 पेशियाँ होती है मानव के शरीर में। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270 यहाँ पर कि लाल रक्त कणिका जिसको यहाँ पर आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, तो इसके जीवन काल कितना होता है। तो याद रखिए दोस्तों एग्जाम में आपसे यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर एग्जाम में आपको जो ऑप्शन मिलता है तो 20 से 120 दिन तक मिलता है। तो ये आपको राइट आंसर लगाना है, 20 से 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 120 दिन मिलता है ऑप्शन में, यहाँ पर 120 दिन आंसर आपको लगा देना है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 271 यहाँ पर जंग लगने से बचाने के लिए, आपको पता होगा कि लोहे पर जो जंग लग जाता है तो उसे बचाने के लिए जो कि उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि उस पर परत चढ़ाई जाती है, तो वो कौन सी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि जिस तरह के जो पर चढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों उसको जो यहाँ पर जस्तीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं। और अगर यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन याद रखिएगा। अगर ऑप्शन इंग्लिश में दिया होगा तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन रहेगा, या फिर यहाँ पर जो कि जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272 यहाँ पर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। तो याद रखिए दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो यकृत होती है, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में लीवर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा लीवर को ही हिंदी में यकृत बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 273 यहाँ पर कि भारत का देखिए प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए आप भारत का जो प्रथम शोध संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये दिग्बोई में स्थित। दिग्बोई कहाँ में, असम राज्य में है। ये यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि आपको याद हो जाए और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दिसपुर आखिर कहाँ है, दिसपुर याद रखिए कि असम में है। और असम की राजधानी कहाँ है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये दिग्बोई में जो कि स्थित है और दिग्बोई असम में है। और असम की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा कि ये दिसपुर स्थित है। दिसपुर में जो कि असम की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274 यूनेस्को द्वारा जो कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों कि यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि साइंस के क्षेत्र में जो यहाँ पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 यहाँ पर कि हैदराबाद में यहाँ पर चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उस वन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 276 यहाँ पर कि टेस्ट मैचों में जो कि भारत की और पहला शतक यानी कि किसने लगाया था। सभी आप
इसका आंसर जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेस्ट मैचों में जो भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था, तो लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था, याद रखिएगा, लाला अमरनाथ याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277 यहाँ पर कि कांग्रेस द्वारा की पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों कि कांग्रेस द्वारा की पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था। तो ये 1929 में जो यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, याद रखिएगा, कब, तो 1929 में, और कहाँ पर, तो लाहौर अधिवेशन में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 278 यहाँ पर कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो कि यहाँ पर दूध उत्पादन से है, और यहाँ पर दूध उत्पादन में जो कि यहाँ पर हमारा भारत नंबर 1 पर है, याद रखिएगा कि दूध उत्पादन और मांस उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 279 यहाँ पर कि भारत का जो कि सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, भारत का जो कि सबसे पुराना और चालू इंजन कौन सा है, कि यहाँ पर फेयरी क्वीन, याद रखिएगा, फेयरी क्वीन या ऑप्शन में मिलेगा तो आपको राइट आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280 यहाँ पर कि भारत में जो कि आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार जो कि पूछ लिए जाते हैं कि भारत में जो कि पहली बार आपातकाल कब लगा था। तो याद रखिए दोस्तों कि भारत में जो कि चीनी आक्रमण के समय आपातकाल लगा था, ये 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लगा था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जब प्रथम बार राष्ट्रपति लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा कि उस समय भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जो कि यहाँ पर उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि भारत में आपातकाल की घोषणा होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, अगर आप यहाँ पर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि कंपटीशन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी और कब हुई थी। यहाँ पर बात है 1962 की, इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो याद रखिएगा कंपटीशन की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो वर्ष 1962 में ही हुई थी। और ये कहाँ हुई थी सर्वप्रथम, तो सबसे पहले जो कि यहाँ पर चीन में ही कंपटीशन की शुरुआत हुई थी 1962 ईस्वी में। इसे ज़रूर याद रखिएगा अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 281 यहाँ पर कि भारत में यहाँ पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो याद रखिएगा कि भारत में जो यहाँ पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, तो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या थी, ये अंग्रेजी थी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा यहाँ पर अंग्रेजी थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा क्या थी, अंग्रेजी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282 यहाँ पर कि भारत पर जो कि हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो याद रखिएगा कि भारत पर जो कि हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो वो जो कि मोहम्मद बिन कासिम था। ये कब आक्रमण किया था, ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। हम यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट में यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को 2 बार कंप्लीट देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और फिर यहाँ पर आपको टेस्ट भी कराया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद आप लोग एक टेस्ट कराया जाता है। टेस्ट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, फिर यहाँ पर ABCD करके ऑप्शन रहता है, तो उसमें आपको यहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है। आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसमें से क्या आप आंसर लगाते हैं और कितना इसमें सही स्कोर कर पाते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि कितना आपको याद हो रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 283 के लिए यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो कि मेगास्थनीज कि सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था, तो वो मेगास्थनीज था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 284 यहाँ पर कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि श्रीलंका की जो कि पुराना नाम क्या है, याद रखिएगा कि ये सीलोन था, याद रखिएगा, सीलोन जो कि यहाँ पर श्रीलंका का पुराना नाम था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285 यहाँ पर कि विटामिन का खोज किसने की थी। याद रखिए दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज जो कि फंक के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1912 ईस्वी में जो कि विटामिन की खोज हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 286 यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील जो किसकी मिश्र धातु होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्टेनलेस स्टील जो की मिश्र धातु होती है तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है, याद रखिएगा, आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 287 यहाँ पर कि कांसा किसके की मिश्र धातु होती है। तो याद रखिए दोस्तों कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो ये कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 288 यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद ने जो कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो याद रखिए दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया, तो 1893 में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 289 यहाँ पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज जरूर जान लीजिए और याद भी रखिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है, जहाँ पर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 290 यहाँ पर, कि पृथ्वी पर जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? किस तारीख को जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो याद रखिए दोस्तों कि सबसे बड़ा दिन जो कि यहाँ पर 21 जून को होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 291 यहाँ पर, कि महात्मा बुद्ध ने जो कि अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 292 यहाँ पर, कि साइमन कमीशन जो कि यहाँ पर साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन कब आया था? ये जो कि यहाँ पर 1928 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। 1928 में साइमन कमीशन आया था और उसी समय जो कि यहाँ पर लाला लाजपत राय की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, यानी कि लाठी के प्रहार से इनको जो कि हत्या कर दिया गया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति यहाँ पर एग्जाम में आपसे कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पर 1927 भी ऑप्शन देगा और वह भी कभी कभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ पर गलत आंसर चूज कर देते हैं। यहाँ पर आपका एग्जाम में पूछे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 1927 में। और अगर पूछे कि साइमन कमीशन कब आया था, भारत कब आया था साइमन कमीशन, तब यहाँ पर आपको 1928 आंसर याद रखना है। तो इन दोनों इसको को अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो भी 1928 में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर साइमन कमीशन 1928 में ही आया था। चलिए अगला यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 293, कि भारत में निर्मित जो कि प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ नाम था, याद रखिएगा। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ जाता है। याद रखिएगा कि चार्ल्स बेबेज को जो कि यहाँ पर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 294 यहाँ पर, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो कि किस ग्रंथ में किया गया है? तो याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो कि यहाँ पर मंत्र अशोक जो कि यहाँ पर ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिए आप पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 295 यहाँ पर, कि मानव शरीर में जो यहाँ पर पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो याद रखिए मानव शरीर में क्या पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। और ये शुरू कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन यानी कि कहाँ से भोजन का क्रिया शुरू होता है? तो जो कि यहाँ पर मुख गुहा से शुरू होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 296 यहाँ पर, कि आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिए आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर ग्रीगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। अभी आप एग्जाम में यहाँ पर जो कि जे.जी. मेंडल भी मिलते हैं ऑप्शन में, आपको जे.जी. मेंडल यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297 यहाँ पर, कि मानव द्वारा जो यहाँ पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिए मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था तो तांबा का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 298 यहाँ पर, कि बॉल पेन जो कि किस सिद्धांत पर काम करता है? याद रखिए बॉल पेन जो काम सिद्धांत पर काम करता है तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 299 यहाँ पर, कि रेशम के कीड़े जो किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो याद रखिए कि रेशम के जो कीड़े होते हैं वो किस वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 300, कि राजस्थान यहाँ पर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता होगा कि राजस्थान का जो यहाँ पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यहाँ राजस्थान जो क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो कि खाने की तांबे की खान के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर तांबा मिलता है, तो तांबे की खान के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो यहाँ पर 1 मिनट और देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जो कि हर दिन का अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद।